नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 34 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अब बारी 27 एमएलसी सीट पर चुनाव की है, जिन पर आज मतदान है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों के 739 बूथों केंद्रों पर 12,657 मतदाता करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सूबे की जिन 27 एमएलसी सीटों पर मतदान है, बीजेपी सभी 27 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान है, और ऐसे में आपको बताते कि एमएलसी चुनाव के लिए मतदान और 27 सीटों पर आज मतदान होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, और सपा बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस मैदान में नहीं उतरे इस बार चुनाव में। इस लिहाज से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 27 सीटों के लिए आज मतदान होगा। पहले से ही 9 सीटें जो थी उसमें बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, और ऐसे में अब बचे 27 सीटों के लिए मतदान होगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। कल ही पोलिंग बूथ रवाना हो चुकी थी, और ऐसे में आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि 27 सीटों के लिए मतदान, जहां 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, और आपको बता दें कि पूरी की पूरी 27 सीटों पर बीजेपी मैदान में उतरी है। वहीं सपा की अगर बात करें तो सपा 25 सीटों पर मैदान पर उतरी है। तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, और उसके बाद एमएलसी चुनाव जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी अहम हो जा रहा है। तो 27 सीटों के लिए आज मतदान होगा। आपको बता दें कि किन किन उम्मीदवारों के बीच ये टक्कर है, वो आपको ये दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से सुधीर गुप्ता बीजेपी, अमित यादव सपा से लड़ रहे हैं। और एमएलसी चुनाव है, 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर और सीधी टक्कर है, और ऐसे में आज चुनाव है। और गोरखपुर में सीएम योगी वीआईपी बूथ पर मतदान करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान होगा। सत्ताईस सीटों के लिए मतदान होना है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और आपको बताते कि 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, और एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। तो 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम आएंगे। गोंडा और बलरामपुर सीट की बात की जाए तो अवधेश कुमार बीजेपी से लड़ रहे हैं, और सपा से भानु त्रिपाठी मैदान में उतरे हैं। तो आज एमएलसी चुनाव है, करीब 27 सीटों के लिए आज मतदान होगा। ऐसे में तमाम प्रत्याशी आज अपने किस्मत आजमाएंगे।
वो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, सुशील गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं रजनीश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करूंगी क्योंकि काफी अहम ये चुनाव जो है वो माना जा रहा है। गोरखपुर में बात करें तो फिलहाल गोरखपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए सामने बिल्कुल आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि गोरखपुर के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सदर विधायक भी हैं। ऐसे में वो वोट करने यहाँ पे पहुंचेंगे, यानी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे। आज एमएलसी चुनाव है, ऐसे में सुबह 8 बजे से जो ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 4 बजे तक चलेगी। और मैं कुछ तस्वीरें आपको पहले पीछे दिखा दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे नगर निगम में आप देखेंगे कि पूरी तैयारी की गई है। योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे वोट डालने आएंगे, क्योंकि वीआईपी बूथ ये बनाए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे वीआईपी बूथ बनाने के साथ ही साथ पूरी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। पूरे रेड कारपेट बिछाए गए हैं पूरे गेट तक, और पूरे जो मेन गेट है नगर निगम का, वहाँ से लेकर के और पूरे जहाँ वो वोट करेंगे, जहाँ पे वो बूथ बनाया गया है, वहाँ तक पूरी व्यवस्था जो है मुकम्मल कर ली गई है। यानी कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे आगमन को लेकर के और उनके मत के प्रयोग करने को लेकर के सारी यहाँ व्यवस्था मुकम्मल की गई है। चूँकि 5454 के आसपास यहाँ पे पूरे जो है मतदाता हैं, जिनमें से गोरखपुर महाराजगंज की अगर बात करें तो 21 बूथ जो है गोरखपुर पे बनाए गए हैं और 12 बूथ जो है आपके महाराजगंज में है। तो ऐसे में इन सभी बूथों को लेकर के पूरी तैयारी की गई है। चूँकि यहाँ पे अभी 8 बजे योगी आदित्यनाथ वोट करेंगे और उसके बाद से फिर तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं मत्स्य विभाग में, वो यहाँ पे आएंगे। इस तरह से तमाम दिग्गजों के लिए जो है वीआईपी बूथ बनाए गए हैं, वो यहाँ पे अपने आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से शाम 4 बजे तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। जी बिल्कुल, सुशील बने रहे हमारे साथ। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए। अनिल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो चुनाव थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, ऐसे में क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है वहां पर? देखिए, एमएलसी चुनाव की तैयारियां जो है कल से ही शुरू कर दी गई थी और यहाँ तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पुख्ता इंतजामात जो है यहाँ किए गए हैं। मैं इस वक्त कविनगर के ही यहाँ पर बूथ पे इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में पुलिसकर्मी और बीएसएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और जो तैयारियां लगभग जो है पूरी कर ली गई है। 11 सेंटर जो है मेरठ और गाजियाबाद में 11 सेंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर सुबह से ही तैनात हो गए हैं और अलग अलग पार्टियों से लोग यहाँ पर यहाँ आ रहे हैं और तैयारियां अपनी कर रहे हैं। ऐसे में जो बात करें सिक्योरिटी की तो 11 जो है मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 11 जोनल मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और लगातार जितने भी जो सेंटर बनाए गए हैं उनका भ्रमण किया जाएगा। साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी, क्योंकि बैलेट पेपर से जो है चुनाव यहाँ संपन्न किया जाना है। कुछ देर बाद ही 8 बजे से शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक जो है चुनाव जो है चलेगा। ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ देर बाद में ही आने लगेंगे, जो अपना वोट का मत का उपयोग करेंगे। और ऐसे में जो मुकाबला है इनका, जो बीजेपी और सपा का जो है दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी से धर्मेंद्र है यहाँ पर और सुनील जो है सपा से हैं, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। जी बिल्कुल अनिल, बने रहे हमारे साथ। जानकारी के लिए लौटेंगे रवि श्रीवास्तव सुल्तानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, आपका रुख करूंगी। वहां पर अगर वहां की बात की जाए तो बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। वहां के प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशियों की वहां पर क्या कुछ तैयारी और क्या जनता का मूड अभी फिलहाल भांप सकते हैं? आपको बता दें कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच सीधी कांटे की टक्कर है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चिंता प्रजापति, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उनकी पुत्र वधू है और पहली बार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है विधान परिषद प्रत्याशी के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी से 4 बार यहाँ पर प्रत्याशी रह चुके शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है और जिन्हें यहाँ पर जिले में गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया है। बहुत ही सरल एवं सज्जन स्वभाव के हैं और इस बार के चुनाव में पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की। और जिस तरह से
सुल्तानपुर और अमेठी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी आज लगभग 11 बजे गौरीगंज में मतदान करेंगी जी। शैलेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में, और साथ में जो सांसद मेनका गांधी हैं वो भी यहाँ के सुल्तानपुर में अभी 11 बजे उनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, और वो भी शैलेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो शैलेंद्र प्रताप सिंह का पक्ष जो है वो भारी है, और उनके पक्ष में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है, और पूरी उम्मीद है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह इस विधान परिषद चुनाव में 5वीं बार हो सकता है कि फिर पुनः एमएलसी बन सके। और आपको तैयारी के बाबत बता दें कि सुल्तानपुर और अमेठी में 28 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा इन मतदेय स्थलों पर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र, पुलिस उप महानिदेशक आबली पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने बताया था कि यहाँ पर सीएपीएफ के जवान और पुलिस बल के जवान इन मतदेय स्थलों पर तैयार किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा के बाबत शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सके। बिल्कुल रवि, जी एक चीज और कहना चाहूंगा कि सुल्तानपुर और अमेठी जो इसमें जो मतदान केंद्र है उनको जो है उन केंद्रों पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और 3895 मतदाता यहाँ पर विधान परिषद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह अभी 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा, और इस मतदान को बाकायदा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। बिल्कुल रवि, क्योंकि वीआईपी वोटों की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पोलिंग बूथ है वहां पर वीआईपी वोटों के लिए क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर सुल्तानपुर अमेठी 2 जिले हैं, अब दोनों जिलों में 15 मतदेय स्थल सुल्तानपुर में है और 13 मतदेय स्थल आपके अमेठी जिले में बनाए गए हैं, और इन वीआईपी सीटों पर मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको तैनात किया है, साथ ही उनके साथ जो मजिस्ट्रेट है वो भी लगाए गए हैं, जो लगातार भ्रमण पर रहेंगे, और उन आसपास मतदान केंद्रों के आसपास उनकी नजर रहेगी कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी न होने पाए। इसके अलावा यहाँ पर सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र भी दिन भर लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। बिल्कुल रवि, बने रहे हमारे साथ। जानकारी के लिए लौटेंगे गोरखपुर से सुशील लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। सुशील, क्योंकि अक्सर देखा गया इस तरीके के चुनाव में कुछ अराजक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई तैयारी वहां पर की गई? देखिए, चूंकि ये एमएलसी का चुनाव है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और पूरी तरीके से व्यवस्था की जाती है। और चूंकि ये एमएलसी का चुनाव है, ऐसे में ये जो है केवल पढ़े लिखे का चुनाव है। ऐसे में जो ये मतदाता हैं वो भी काफ़ी एजुकेटेड होते हैं और वो समझते हैं कि हमें किन्हें वोट देना है, किस तरह से क्या करना है। बावजूद उसके जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ मुकम्मल की गई है, चाहे फिर वो वीआईपी बूथ हो या फिर अन्य जो बूथ 21 बूथ अलग बनाए गए हैं या फिर महाराजगंज में जो 12 बूथ अलग बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जगह पे पुलिस की पूरी तरह से पैनी नज़र है और बाकायदे सीसीटीवी कैमरे के रेंज में वो सारे मतदाता वो अपने मतदान को करेंगे। जो चाहे फिर वीआईपी बूथ की बात हो या फिर अन्य जो बूथ बने हैं, सभी जगह पे पुलिस के पूरी दायित्व को तय कर दिया गया है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और बाकायदे नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। यानी गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे एसपी ट्रैफिक को नोडल अधिकारी बनाया गया है इस पूरे एमएलसी चुनाव का। तो वो पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर सभी बूथों पर जाकर उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव को लेकर के भी पुलिस महकमा और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी मुकम्मल की है और आज सुबह 8 बजे से बस कुछ ही देर बाद से ये जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और शाम 4 बजे तक ये मतदान पूरी तरह से संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल सुशील, बने रहे साथ। अनिल, आपका रुख करूंगी। अगर वीआईपी वोटों की बात की जाए तो गाजियाबाद में किसका वीआईपी वोट है, इसके साथ ही क्या वहां पर भी वीआईपी बूथ्स बनाए गए हैं? देखिए, वीआईपी बूथ की बात करें तो यहाँ पर भी बनाए गए हैं। वीके सिंह हैं और तमाम मंत्री भी हैं, सभी की वोट जो है पड़नी है। ऐसे में जो
5 जोनल मजिस्ट्रेट जो है तैनात किए हैं। कल जिलाधिकारी ने आदेश किए थे कि 5 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, और साथ ही 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। जो जितने भी 11 जो है पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए हैं उनका सबका ऑब्जर्वेशन लगातार किया जाता रहेगा। खुद जिलाधिकारी भी भ्रमण पर रहेंगे और मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और साथ ही बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं, और साथ ही बैलेट पेपर पे ये होना है। और 799 कुल वोट जो है गाजियाबाद के अंदर हैं, जो अपने मत का उपयोग जो है अभी 8 बजे से शुरू हो जाएगा। लोग आने लगेंगे और अपना मत का उपयोग करेंगे। जो साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाए, उसके लिए हैंड सैनिटाइजेशन की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, और तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालन कराने की भी यहाँ इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। साथ ही CCTV लगे हुए हैं, उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर बीजेपी और सपा का सीधी टक्कर है, काफी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। और जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने अपने यहाँ स्टॉल लगा ली है, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग जो आ रहे हैं तो उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो है यहाँ देखी जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे। लगातार हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ सुल्तानपुर से बने हुए। रवि, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां देखी जा सकती है? आपको बता दें कि मतदान केंद्रों को 5 जोनों में बांटा गया है, और इन 5 जोनों में क्षेत्राधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही उनके साथ मजिस्ट्रेट भी जो है उनके साथ भी उनके मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए, जो लगातार भ्रमण करेंगे और आसपास के लोगों पर नजर रखेंगे। और इसके अलावा ही कुछ मोबाइल फोन भी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि यदि कोई घटना या इस तरह से होती है तो उस पर तुरंत वो एक्शन ले सके। बिल्कुल रवि, बने हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे। वही सुशील, आपका रुख करूंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वोट डालेंगे। ऐसे में क्या कुछ समय है जब सीएम योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट देंगे? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। और देखिए कि एडीएम एफआर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक मिनट, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं। किस तरह की पूरी प्रक्रिया है और कितनी तैयारी कर ली गई? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ARO गोरखपुर हूं और यहाँ का जोनल मजिस्ट्रेट हूं इस बूथ के लिए और इस एरिया के लिए। ये हम लोग इस समय नगर निगम गोरखपुर में हैं, और यहाँ पर माननीय विधायक जी लोग, माननीय सांसद जी लोग, जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, वो यहाँ के पदेन मतदाता हैं नगर निगम के, और उसी हैसियत से इस MLC चुनाव के लिए भी मतदाता हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के माननीय विधायक हैं, वो अभी थोड़ी देर में लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ मतदान के लिए पधार रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के अगर सुरक्षा की बात करें, पूरी तैयारी कर ली गई है? जो अन्य बूथ बनाए गए वहां पे किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं? जी, सुरक्षा के लिए प्रत्येक बूथ पर 4 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगे हुए हैं, CPF जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लगभग 16 जो हमारे स्थानीय पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं। ये चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा विशेष है, इसलिए बूथ के बाहर के एरिया में यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। तो सराउंडी देखा आपने कि एडीएम साहब यहाँ मौजूद है और लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे वोट करेंगे, और उनके लिए पूरे ये VIP बूथ बनाए गए हैं और उसकी पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। आप रेड कारपेट देख रहे हैं, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही है। 8 बजे करेक्ट 8 बज के जो है कुछ मिनट पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और सीधे जो है अपने मत का वो प्रयोग करने के लिए बूथ सेंटर पे पहुंचेंगे। बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो MLC चुनाव है और ऐसे में पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।